सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज की हमारी जो ये वॉल है वो थोड़ा सा आपको देख के लग रहा होगा कि मैदाने जंग ओवल में क्यों बन गया है। अगर अभी नहीं बना है तो बनेगा जरूर, ये आप यकीन मानिए। जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि माहौल में तनातनी है। वो तनातनी जो शुरू हुई थी टेस्ट मैचेस के दौरान, जब इंग्लैंड की टीम ने वो चाल चली, पहले 90 सेकंड की देरी से बल्लेबाजी करने आए, उसके बाद जिस तरीके से पिछले टेस्ट मैच में ड्रॉ की पेशकश लेकर ऐसे वक्त में गए जब दो भारतीय खिलाड़ियों का शतक बनना था। ये सब कुछ जो चाल चली जा रही है, ये सब कुछ जो हरकतें की जा रही हैं, उसका नतीजा ये है कि भारतीय खेमे में नाराजगी है। ये नाराजगी आज और बढ़ गई और इसीलिए हमने कहा कि मैदाने जंग बन गया है। क्यों नाराजगी बढ़ी, ये पूरी खबर बताते हैं। इस खबर के सारे पहलुओं पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ओवल टेस्ट को लेकर भारतीय टीम में राहत की खबर क्या है। सबसे पहले अपडेट बताते हैं आपको कि क्यों आज भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर की हो गई ग्राउंड्समैन से अच्छी खासी कहासुनी। मामला जो है वो प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। भारतीय टीम ने जो है आज ग्राउंड्समैन से, जो क्यूरेटर हैं वहां के ओवल से, उनसे अच्छी खासी तीखी बहस हुई है। वो इसलिए क्योंकि टीम इंडिया ने जो पिच मांगी थी वो पानी उस पर ज्यादा डाल दिया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि उस पर्टिकुलर विकेट पर भारतीय टीम प्रैक्टिस नहीं कर पाई और उनको ये ऑफर किया गया, उनको ये पेशकश की गई कि आप बगल वाली विकेट पर कर लीजिए। उस पर गौतम गंभीर और भारतीय टीम का ये रिएक्शन था कि हमें क्रिकेट खेलना ना सिखाएं, हमें अब क्या करना है हम कर लेंगे, और इसी को लेकर वो बहसबाजी हुई। उसके बाद जो क्यूरेटर हैं वो उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन वो आधिकारिक बयान देने से बचते रहे क्योंकि उनको पता है कि ये मुकाबला बड़ा है, ये मुकाबला क्रूशियल है। और उससे पहले अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि बैड इन टेस्ट, जो क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, उसकी छवि पर डेंट करती हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। पूरा मामला थोड़े और विस्तार से आपको समझा देते हैं। होता यह है कि जब कोई भी टीम अगर आपके कंट्री में आई है दौरा करने के लिए तो उसका एक नेट शेड्यूल जो है वो तय किया जाता है। वो शेड्यूल जो तय होता है वो उस मैदान के ग्राउंड्समैन को बताया जाता है कि भाई हमारी टीम जो है वो आज फला समय से फला समय तक प्रैक्टिस करेगी, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमको 3 नेट्स चाहिए या हमको 4 नेट्स चाहिए, वो जानकारी दी जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि ये जानकारी भारतीय टीम की तरफ से ओवल के क्यूरेटर को दी गई होगी। उसके बाद बताया जो दिक्कत कहां आई, दिक्कत यहां आई कि जिस विकेट पर भारतीय टीम को अभ्यास करना था उस विकेट पर ऐसी खबर है कि पानी ज्यादा था, वहां प्रैक्टिस नहीं की जा सकती थी। क्यूरेटर ने बड़े मतलब हल्के अंदाज में कह दिया कि बगल वाले पिच पे कर लीजिए, लेकिन शायद वो जो विकेट थी पर्टिकुलर, उस पर कंडीशंस ऐसी थी कि भारतीय टीम चाहती थी कि उस विकेट पर ही प्रैक्टिस करे। इसी बात को लेकर तनातनी हुई है और ये तनातनी वैसे तो देखा जाए तो ग्राउंड्समैन के साथ हुई है, लेकिन मैं इसको एक्सटेंशन मानता हूं उन्हीं 2 घटनाओं का, जिन 2 घटनाओं का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। यानी तब जब एक मैच में मैच में जो इंग्लैंड की टीम थी वो बल्लेबाजी करने 90 सेकंड की देरी से आई थी, और फिर मैनचेस्टर में जिस तरह से बेन स्टोक्स ने, जो खुद कप्तान है इंग्लैंड के, वो गए और उन्होंने ऐसे समय में पेशकश की, ड्रॉ की जब 2 खिलाड़ी शतक के बेहद करीब थे। उसके बाद उन्होंने, जब भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया तो उन्होंने नाराजगी में हैरी ब्रूक से गेंदबाजी कराई और फिर ये कहा कि अगर आप शतक लगाना चाहते हैं तो हैरी ब्रूक के खिलाफ शतक लगा ले। शायद बेन स्टोक्स ये भूल गए कि शतक जो है वो किसी टीम के खिलाफ लगता है, ना किसी गेंदबाज के खिलाफ। तो अब जब ये अगले 5 दिन का खेल शुरू होगा 31 तारीख से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की आक्रामकता जो है वो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से दिखाई देगी। खासतौर पर तब जब इंग्लैंड की टीम सीरीज जीतने का प्रयास करेगी, क्योंकि 2-1 से सीरीज में उसके पास लीड है, लेकिन भारतीय टीम का भी पूरा जो जोर होगा वो इस बात पर होगा कि मैच को ड्रॉ किया जाए और सीरीज को 2-2 से बराबर किया जाए। दोनों ही टीमों के बीच जो अभी तक का परफॉर्मेंस देखने को मिला है उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कांटे की टक्कर देखने को मिली है। चलिए, अब इस बहसबाजी के बाद, इस तीखी नोकझोंक के बाद, और इसमें मैं कम से कम भारतीय टीम के साथ हूं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस के लिए विकेट मांगी गई थी तो फिर ये क्यूरेटर की जिम्मेदारी है कि वो टूरिंग टीम को, यानी जो आपकी मेहमान टीम है, उसको वो सुविधाएं, उसको वो सहूलियतें दी जाएं जो उसको चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल नेट सेशन की, जो आज था। यानी आज भारतीय टीम जो है उसको सोमवार को ही पहुंची है। उसके बाद वहां पर एक कार्यक्रम भी था, उस कार्यक्रम में भी भारतीय टीम गई थी। आज का जो नेट्स था वो पहले से तय था कि ऑप्शनल होगा, यानी जिन खिलाड़ियों को आराम करना है वो इस
ऑप्शनल नेट से आराम कर सकते हैं। अब वहां पर पूरा जो प्लेइंग 11 था पिछले टेस्ट मैच का, यानी मैनचेस्टर का जो प्लेइंग 11 था, जो आपको याद ही है, उस प्लेइंग 11 से सिर्फ एक खिलाड़ी थे, शार्दुल ठाकुर, जो पहुंचे प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा बाकी सभी खिलाड़ियों ने आराम किया। स्वाभाविक सी बात भी है, संडे को ही मैच खत्म हुआ था। संडे के बाद मंडे को जो है वो ट्रैवल डे था, यानी जिस दिन भारतीय टीम मैनचेस्टर से लंदन का सफर करके पहुंची, फिर उसके बाद वहां पर एक आधिकारिक कार्यक्रम भी था टीम का, वहां भी गई भारतीय टीम। तो ये बड़ा तार्किक भी है। और अभी जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में किया है, उसके बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब आप नेट्स में बहुत ज़्यादा जाकर मेहनत करने की कोई ऐसी मतलब इसका ये कतई मतलब नहीं कि नेट्स में मेहनत नहीं करनी है। मेरे कहने का आशय ये है, या जो लोग कह रहे हैं वो आशय ये है कि अब आपको ऐसा कोई सुधार नहीं करना है। आपको सिर्फ जाकर वहां पर वो जो रिदम है, उस रिदम को मेंटेन करना है, उस रिदम को, उस लय को बनाए रखना है। तो अगर खिलाड़ियों ने आराम किया भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैच से एक दिन पहले जो पूरा फुल फ्लेजेड नेट सेशन होगा, वहां पर आपको एक बार फिर भारतीय टीम पूरे जोशो खरोश के साथ उस रिदम को पाने की कोशिश करेगी, जिसके साथ भारतीय टीम कोशिश ये कर रही है, या उसकी निगाहें इस बात पर हैं कि 2-2 से सीरीज को बराबर किया जाए। अब उस राहत की खबर की बात करते हैं, जिस राहत की खबर की बात हमने शो की शुरुआत में की थी। राहत की खबर यह है कि भाई सबसे ज्यादा जो टेंशन थी वो ये थी कि जो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब चूंकि ये पहले से तय है कि जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम अपने फैसले पर कायम रहेगी। ऐसे में जरूरी था कि भारतीय टीम को एक तेज गेंदबाज जो है वो फिट हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा आकाशदीप और अर्शदीप दोनों जो है वो एक साथ इंजर्ड हो गए थे और पिछले टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब अर्शदीप के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि उनका प्लेइंग 11 में खेलना तय था, अभी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन कम से कम अगर वो अवेलेबल होते तो सिलेक्शन के लिए जब कप्तान और कोच बैठते हैं टेबल पर तो वहां उनके नाम पर चर्चा होती। और आकाशदीप तो आप जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने एजबेस्टन में 10 विकेटें निकाली थी, जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की थी, उसके बाद उनको इंजरी होना, अर्शदीप को इंजरी होना। अच्छी बात यह है कि आज जो ऑप्शनल नेट सेशन था, ये तस्वीरें आज जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के दूसरे हिस्से पर, वो बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं आज के नेट सेशन की। मॉर्ने मॉकल को आप देख सकते हैं जो भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं। तो वो भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि अब आकाशदीप भी अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, अर्शदीप भी अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। ये अलग बात है कि आकाशदीप के खेलने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी बर्मिंघम में की थी वो हम सभी को याद है। 10 विकेटें उन्होंने ली थी और भारतीय टीम को जो 336 रन से जीत मिली थी, रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी, उसमें उनका अहम योगदान था। अब आपको बताते हैं कि ये जो मैदान है ओवल का, जहां पर यह मुकाबला 31 तारीख से शुरू होना है, वहां के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड की टीम का पलड़ा जो है वो भारी जरूर है, लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि यहां पर भारतीय टीम को जीत नसीब नहीं हुई है। जैसा मैनचेस्टर में था, आपको याद होगा, वहां नहीं जीती थी कभी। तो जिस तरह की एजबेस्टन में था ना कि भारतीय टीम कभी जीती, ये हम आपको दिखा रहे थे 2021 में जब जीते थे, तब उसकी कहानी अभी आगे आपको दिखाएंगे पूरी तरीके से। अभी आपको ओवल के रिकॉर्ड्स बता देते हैं, क्योंकि ओवल में जो है वो इंग्लैंड के रिकॉर्ड भारत के मुकाबले बेहतर जरूर है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि एक तरफा रिकॉर्ड नहीं है। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 मैच खेले गए हैं। इंग्लैंड की टीम के खाते में 5 जीत है, जबकि भारतीय टीम को भी यहां पर 2 जीत मिली है। ओवल में 7 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये जो कोशिश भारतीय टीम की होगी वो यही होगी कि यहां पर जीत हासिल की जाए और वो जो 2 मुकाबले अब तक जीते हैं उसकी संख्या को बढ़ाकर 3 किया जाए और उसके बाद सीरीज को 2-2 से बराबर किया जाए, क्योंकि मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था, जहां पर इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की थी, 669 रन जोड़ दिए थे इस उम्मीद में कि भारतीय टीम दूसरी पारी में दबाव में आ जाएगी और उसके बाद जो है वहां पर टेस्ट मैच में जीत हासिल हो जाएगी। दबाव में भारतीय टीम आई भी थी, अगर आपको याद हो, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जब आउट हुए थे तो स्कोरबोर्ड पर भारत का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल के साथ केएल राहुल ने जो साझेदारी की और उसके बाद वो जो धीरे धीरे बढ़ती साझेदारी जो है वो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर तक गई। बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय टीम ने, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, इंग्लिश गेंदबाजों को। रियल टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो वहां पर देखने को मिला, जहां पर भारतीय टीम ने एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की और उस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा लिया। अब आपको बताते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर क्यों यहां पर पल्ला इंग्लैंड का भारी जरूर है, लेकिन भारतीय टीम कोई बहुत बैकफुट पर नहीं होगी, क्योंकि 2021 में
इसी मैदान पर भारतीय टीम को जीत मिली थी। ये ग्राफिक्स जो हम अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, अब इसको आपको विस्तार से दिखा भी देते हैं और इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। फिर यही कारनामा दोहराना होगा। 2021 में ओवल में भारत को शानदार जीत मिली थी। भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया था, यानी बड़ी कन्विंसिंग जीत थी। और रोहित शर्मा ने उस मैच में शानदार शतक लगाया था। और बड़ी बात यह है कि जो ये जीत मिली थी, इस जीत का सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट यह है कि इस मैच में जो इंग्लैंड की टीम है उसको पहली पारी में, आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी है, पहली पारी में करीब 100 रन की बढ़त मिलने के बाद भी इंग्लैंड की टीम हार गई थी। उमेश यादव को 6 विकेट मिले थे, बुमराह को 4 विकेट मिला था। इस तरह 10 विकेट इन दोनों गेंदबाजों ने आपस में बांटे थे और रोहित शर्मा के शतक की वजह से उनको जो है मैन ऑफ द मैच चुना गया था। तो ऐसा नहीं है जैसी कहानी एजबेस्टन में थी कि कभी जीते ही नहीं थे, वहां पर जीते। फिर उसके बाद जो कहानी मैनचेस्टर की थी, वहां भी कभी नहीं जीते थे, वहां भी जो मैच ड्रॉ कराया। उसके बाद पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं और यहाँ वहाँ अपने सोशल मीडिया में या क्रिकेट कमेंटेटर्स की भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी ये कह रहे थे कि इस ड्रॉ में कहीं ना कहीं भारतीय टीम का अपर हैंड रहा, भारतीय टीम की जीत सरीखा है ये ड्रॉ। क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान ने भी कह दिया था, आपको याद होगा बेन स्टोक्स जब मैच ड्रॉ हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो है वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को देना होगा। हमने सब कुछ किया, ये उन्होंने कहा था कि हमने हर तरह से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज दबाव में नहीं आए। और उसमें भी वो तब जब रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, मतलब ऑलराउंडर है, ऐसा भी नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज खेल रहा हो, वहां पर भी जाकर जो है भारतीय टीम को शानदार तरीके से वो ड्रॉ मिला, जिसकी वजह से हौसले जो है भारतीय टीम के वो निश्चित तौर पर हाई होंगे। और अब यहां पर जो उम्मीद होगी वो यही होगी कि 2021 की इस जीत से, जिसका भी हमने आपको दिखाया ग्राफिक्स, उससे जो है एक हौसला मिले, उससे थोड़ा सा मोराल हाई हो और उसके बाद भारतीय टीम जो है यहां पर जीत हासिल करके बराबर करे सीरीज 5 मैचेस की 2-2 से। बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में जब भारतीय टीम इस दौरे के लिए रवाना हो रही थी तो हमारी आपकी तमाम क्रिकेट फैंस की फिक्र इस बात को लेकर थी कि जिस दौरे पर रोहित शर्मा नहीं है, जिस दौरे पर विराट कोहली नहीं है, जिस दौरे पर आर अश्विन नहीं है, उस दौरे पर भारतीय टीम का क्या होगा, बल्कि कहना चाहिए कि युवा भारतीय टीम का क्या होगा। लेकिन अभी इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सीरीज में भारतीय टीम ने जिस तरह का मुकाबला, जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह की टक्कर दी है, आप कहीं से नहीं कहेंगे कि वो इंग्लैंड के मुकाबले 19 है। ये अलग बात है कि इंग्लैंड के पक्ष में 2-1 की बढ़त जरूर है। शुभमन गिल पर आ जाते हैं। शुभमन गिल के पास बहुत शानदार मौका है कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाने का। एक रिकॉर्ड तो है उनके पास जो बनाने का, वो है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वो बन जाएंगे। इस रिकॉर्ड से वो 117 रन दूर है। यूं तो 117 रन ठीक ठाक नंबर होते हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस अब तक शुभमन गिल करते आए हैं, जिस तरह की फॉर्म में वो हैं, उससे कहा जा सकता है कि 117 रन उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तक अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं, 36 टेस्ट मैच की 67 पारियों में 2615 रन उनके खाते में है और 9 शतक उन्होंने लगाए हैं। जो नंबर 1 पर है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने बनाए हैं 2731 रन और रोहित शर्मा ने बनाए हैं 2716 रन। ये वो रन्स हैं, आपको एक बार फिर बता देते हैं विस्तार से, ये वो रन्स हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुआ उसके बाद, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद उस बैनर के तहत, उस अम्ब्रेला के तहत जितने टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उस परफॉर्मेंस में अब मौका है शुभमन गिल के पास कि अगर वो 117 रन और बना देते हैं तो वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो जाएंगे WTC मुकाबलों में। इसके अलावा एक और बड़ा रिकॉर्ड उनका इंतजार कर रहा है, और वो रिकॉर्ड तो ऐसा है जिसका टूटना अभी से कह सकते हैं कि तय है, बशर्ते ऐसा ना हो कि 5 के 5 दिन बारिश हो जाए, तो वो होना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बतौर कप्तान रन बनाने का जो रिकॉर्ड है, वहां पर शुभमन गिल सिर्फ 11 रन दूर है सुनील गावस्कर के उस रिकॉर्ड से जो उन्होंने 1978-79 यानी 78-79 में बनाए थे। 9 पारियों में गावस्कर ने बनाए थे 732 रन और शुभमन गिल अब तक
4 टेस्ट मैच में 90.25 की औसत से 722 रन बना चुके हैं, यानी 11 रन दूर हैं। 11 रन जैसे ही वो बनाएंगे और 733 रन तक पहुंचेंगे, गावस्कर का करीब करीब 5 दशक पुराना रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा। बड़ा रिकॉर्ड था और गावस्कर अगर अपने करियर में, अगर आप उनका करियर देखेंगे, उनके बारे में लोगों से बातचीत करेंगे, तो ये उनका गोल्डन फेस था। और इस वक्त ऐसा कहा जाता था कि गावस्कर का विकेट लेना मतलब किसी भी गेंदबाज के लिए, दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे प्राइसी होता था, सबसे बेशकीमती होता था। गावस्कर का ये रिकॉर्ड अगर इतने सालों से नहीं टूटा है तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा गावस्कर को गावस्कर बनाने वाली सीरीज थी। गावस्कर की जो आज इतनी इज्जत होती है, हम जो उनको जानते हैं कि वो इतने महान खिलाड़ी थे, उनको महान बल्लेबाज बनाने वाली जो कुछ सीरीज हैं जहां पर उनका परफॉर्मेंस बहुत बड़ा था, उसमें से एक परफॉर्मेंस ये था जो बतौर कप्तान उन्होंने 1978-79 में बनाया, जिसको तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गए हैं शुभमन गिल, जहां पर सिर्फ 11 रन वो बनाएंगे और वो बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बना लेंगे। इसके अलावा 53 रन, 53 रन, वो भी लग रहा है कि उनके बिल्कुल रीच में है। अगर 53 रन बना लेते हैं तो फिर वो एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। वहां पर हम बतौर कप्तान रन बनाने की बात कर रहे थे, यहां हम बतौर बल्लेबाज बनाने की बात कर रहे हैं। तो 3 बड़े रिकॉर्ड हैं। 11 रन बनाते हैं तो बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन हो जाएंगे। 53 रन बनाते हैं, 53 रन बनाते हैं तो एज ए बैट्समैन एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो जाएंगे। और अगर 117 रन बना लेते हैं तो फिर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से कंट्रीब्यूट करने वाले, सबसे ज्यादा रन कंट्रीब्यूट करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। और जिस तरह की फॉर्म में है शुभमन गिल, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 90.25 की औसत से वो 722 रन बना चुके हैं। तो ये इसमें से कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो आप ये कहें कि वो मतलब उनकी रीच से बाहर है। जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह से वो लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह का आत्मविश्वास उनके अंदर होगा, निश्चित तौर पर आप इस टेस्ट मैच के दौरान इन 3 रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जरूर देखेंगे। चलिए अब शो को वाइंड अप करते हैं और शो को वाइंड अप करने के साथ साथ आपसे ये प्रॉमिस भी करते हैं कि हम जो भी ये तीखी बहस हुई है, जिसकी वजह से हमने मैदाने जंग कहा, उस तीखी बहस को लेकर जो भी अपडेट आएंगे उस अपडेट पर आपको लगातार बताते रहेंगे, वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए। और इसके अलावा आज का जो नेट सेशन था वो ऑप्शनल था, लेकिन मैच से एक दिन पहले यानी 30 तारीख को जो नेट सेशन है वो फुल फ्लेजेड नेट सेशन है, जहां पर आपको पूरी की पूरी टीम दिखाई देगी। पूरी की पूरी टीम के नेट सेशन में उतरने का जो सबसे बड़ा फायदा कह लें हम लोगों के लिए, खबर नवीसों के लिए, जो अखबार में लिखते हैं या जो नेट वेबसाइट पर लिखते हैं या टीवी चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, बतौर रिपोर्टर फुल फ्लेजेड नेट्स देखने से कुछ ना कुछ संकेत प्लेइंग 11 को लेकर जरूर मिलते हैं। तो वो जो संकेत मिलेंगे वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी अपडेट पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip,